ठीक है, लास्ट टाइम में यहाँ पे थे आयनिक रेडियाई पे। ठीक है, आयनिक रेडियाई मींस रेडियस ऑफ द आयंस। और हमने कहा था कि आयंस जब आप बना रहे हो मेटल से, राइट, जैसे यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से लूज कर रहे हैं ग्रुप 1A में। और जब यहाँ से आयन बना रहे हैं तो 3s1 से एक इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब 3s ही गायब हो गया। तो 3s ही गायब हो गया मतलब पूरा का पूरा एक शेल ही गायब हो गया, राइट। तो ऑब्वियसली जो कैटायन है दे आर गोइंग टू बी स्मॉलर। और उसके बाद हमने कहा था कि अगर आप बाद में देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। शुरू में कैसे था, जब वो न्यूट्रल था तो 11 प्रोटॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन बाद में प्रोटॉन्स तो उतने ही रहे न्यूक्लियस पे, राइट। दे आर स्टिल 11 प्रोटॉन्स बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव रिड्यूस्ड टू 10। सो अब प्रोटॉन्स ज्यादा हैं अवेलेबल, राइट, फॉर 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। क्योंकि अब हर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रेटर देन 1 प्रोटॉन मिल रहा है। पहले हर एक इलेक्ट्रॉन को एक ही प्रोटॉन मिल रहा था, ठीक है, रेशियो में, कॉरेस्पॉन्डिंग में। अब क्या है, अब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन कर देता हूं सर। अब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, ग्रेटर देन 1 प्रोटॉन है, राइट। 1.1 टू बी स्पेसिफिक। तो ये है सिचुएशन। तो ये इन जनरल यही रिजल्ट है। और आप देखो यहाँ पे हमने कहा था कि कितना ड्रामेटिकली शिफ्ट होता है, राइट। सोडियम के लिए तो 186 है और सोडियम प्लस के लिए 102 पिकोमीटर है, ठीक है। मैग्नीशियम के लिए तो लिटरली आधा ही हो गया, ठीक है। 160 पिकोमीटर था Mg के लिए, और Mg2+ कैटायन के लिए 72 पिकोमीटर था, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच वी सॉ, ठीक। दिस इज आयनिक रेडियाई, ठीक है। लिथियम, लिथियम प्लस, सोडियम, सोडियम प्लस, के प्लस, रुबिडियम, रुबिडियम प्लस, सीजियम, सीजियम प्लस, ठीक है। हमने कहा था कि निमोनिक डिजाइन किए थे हमने पीरियोडिक टेबल के लिए। मैंने आपको बोला था कि आप अपने निमोनिक्स भी बना सकते हो, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद, ठीक है, जो आपको इजी रहे याद करने के लिए। और यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ठीक है, 3A 4A 5A 6A 7A 8A। अभी ट्रांजिशन मेटल्स भले ही रह लेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए भी हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऐसी सिचुएशन है। और ऑब्वियसली अगर लिथियम बड़ा है सोडियम से, पोटेशियम इस तरीके से साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायंस का ऑर्डर भी ऐसे ही इंक्रीज होएगा, राइट, ठीक है। मतलब सीजियम प्लस कैटायन विल बी लार्जेस्ट एंड लिथियम प्लस कैटायन विल बी स्मॉलेस्ट। ये कैटायन स्मॉलेस्ट है, और सीजियम प्लस हम देख सकते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट कैटायन विच इज देयर, राइट। तो ये है सिचुएशन। अब यहाँ पे देखें, ये ग्रुप 2 के लिए है। तो ग्रुप 2 के लिए फिर से वही सिचुएशन है। जो कैटायन है, कैटायंस आर स्मॉलर एज कंपेयर टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स, राइट। तो ये है भाई, ये हमने बोल दिया था। अब ठीक है, ये क्वेश्चन है, किसका आंसर यहीं पे दे रखा है, ठीक है। फैक्टर ऑफ 2 से ये अप्रोक्सीमेटली नीचे जाता है ग्रुप 2 के लिए। अब भाई सेम ही इफेक्ट है, राइट। The same effect felt by the group 1A elements when a single electron is lost are felt by the group 2A elements when two electrons are lost. ठीक है भाई, वो भी वही इफेक्ट फील कर रहे हैं जो कि ग्रुप 1A वाले फील कर रहे हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम के से क्या हो रहा है, देखो। मैग्नीशियम एटम की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। इसको रहने देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैग्नीशियम एटम विल गिव्स Mg2+ कैटायन, मतलब इसका भी पूरा 3s शेल उड़ गया है, ठीक है। इसका भी पूरा 3s शेल जो है उड़ गया है। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 1s2 2s2 2p6, देखो यहीं पे। तो सेम चीज। अब it has smaller valence shell of the magnesium 2+ cation and the increase in effective nuclear charge, सेम रीजन है, ठीक है, क्योंकि सेम चीज चल रही है भाई, ठीक है। न्यूट्रल एटम से हम कैटायन बना रहे हैं, तो सेम इफेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है।
and it leads to a dramatic shrinkage in the radius of the cation. Similar shrinkage occurs whenever any of the metal atoms on the left hand two-thirds of the periodic table is converted into a cation. अब यहाँ पे जैसे कैटायंस के बनने पे एक शेल गायब हो रहा है, वैसे एनायंस कैसे बनाएंगे हम? एनायंस बनाने के लिए वी हैव टू ऐड वन इलेक्ट्रॉन, राइट? एनायंस कैसे बना रहे हैं हम? हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन। मैंने बताया था नियॉन को पूरा ही जो नोबल गैस है उसे साथ में लिख देते हैं, ठीक है? आप चाहें तो ऐसे ना लिख के 1s2 2s2 2p6 भी लिख सकते हो क्लोरीन का, ठीक है? राइट, क्योंकि जो क्लोरीन का नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट, आप ऐसे लिख सकते हो। आप चाहें तो कंप्लीट लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आपको दोनों पता होने चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो ये है, तो इसी का ये शॉर्ट हैंड वर्जन है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो बच्चों ध्यान से देखें तो नियॉन में क्या है, क्लोरीन में क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, या शॉर्ट हैंड में बोले तो नियॉन 3s2 3p5। अब यहाँ से जब हमें Cl माइनस बनाना है मुझे, तो Cl माइनस में कैसे बनाऊंगा? Cl माइनस में बनाऊंगा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, राइट? क्या करूंगा मैं? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। और एक इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो रहा है? 3p5 में ऐड हो रहा है, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक नया शेल ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे। पहली चीज तो ये नोट करें, 3p5 था, 3p6 तक ही रहा है, एक न्यू शेल ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखें। बट जैसे ही हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो देर विल बी एन इंक्रीज इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। क्या हो जाएगा? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन वी विल ऐड, राइट, देर विल बी एन इंक्रीज इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ठीक है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस विल इंक्रीज। एक न्यू शेल ऐड नहीं हो रहा है। कैटायंस में तो क्या हो रहा था, एक न्यू शेल गायब हो जाना था। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक नया शेल बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है, शेल तो वही रह रहा है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो भी और ज्यादा रिपल्शन फेस करने लगेगा। तो जैसे वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएंगी, इसका जो रेडियस है वो एनायन का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो फिर से आ जाते हैं ग्रुप 7A के लिए, द एक्सपेंशन इज ड्रामेटिक, ठीक है? क्लोरीन जो है बच्चों, it nearly doubles in radius from 99 picometer to 184 picometer for chloride anion. अब फिर से भैया, this expansion cannot be accounted by a change, cannot be accounted by for a change by the quantum number of the valence shell, because the added electron simply completes an ऑलरेडी ऑक्यूपाइड पी सेक्शन। मतलब कोई नया शेल ऐड नहीं हो रहा है, ये नहीं है कि 3p से 4p में चला गया, ठीक है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल के 3s2 3p5 से वो 3s2 3p6 से बन रहा है। तो expansion is due entirely to the decrease in effective nuclear charge and increase in inter-electronic repulsion that occurs when an extra electron is added, ठीक है? और effective nuclear charge के लिए हमने बताया कि भाई आप देखोगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो जो है वो फिर से कम हो जाएगी, ठीक है? जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो देयर विल बी डिक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब पहले क्या था, पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स थे और 17 ही प्रोटॉन्स थे, तो एकदम सही था। अब क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन्स आर कंपीटिंग फॉर 17 प्रोटॉन्स, ठीक है? अब क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन्स आर कंपीटिंग फॉर 17 प्रोटॉन्स। तो एक तो क्या हो गया, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है विच वाज अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन, दैट हैज डिक्रीज्ड। और जो सेकंड मेन रीजन है वो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, दैट इज ड्यू टू। तो ये रहा रेडियस पिकोमीटर में, एफ एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस। एनायंस आर लार्जर देन देयर न्यूट्रल एटम्स, राइट, बिकॉज ऑफ additional electron repulsions and a decrease in z effective, ठीक है? increase in z effective।
तो अगर प्रोटॉन, ये जेड इफेक्टिव को हम ऐसे मेजर कर सकते हैं, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो। तो अगर प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर ये रेशियो कम हो रहा है, राइट। प्रिडिक्टिंग रिलेटिव साइजेस ऑफ आयंस। अब हमसे पूछा गया है कि कौन से एटम या आयन जो है वो लार्ज होंगे। पहला है एस या और S2- को कंपेयर करना है। तो हमें क्या करना है, कंपेयर द सबशेल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and the effective nuclear charge Z effective. Larger size correlate with higher n levels and smaller Z effective, ठीक है। लार्जर क्या हो जाएगा, स्मॉलर Z effective होएगा, यानी ठीक है। तो हमें आराम से क्या हो जाएगा, उतना अट्रैक्शन नहीं होएगा न्यूक्लियस की तरफ अगर स्मॉलर Z effective होएगा। तो यहाँ पे फिर से वही है, S2- जो है इट इज लार्जर देन सल्फर, ठीक है। सल्फाइड आयन विल बी लार्जर देन सल्फर बिकॉज Z effective डिक्रीजेस, ठीक है, as the proton to electron ratio decreases. The proton to electron ratio in S2- is smaller than ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 16 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन है, वो स्मॉलर हो गया तो जेड इफेक्टिव कम हो गया। तो जेड इफेक्टिव कम है तो मतलब अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो रेडियस बड़ा है, ठीक है। अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। और अट्रैक्शन अगर ज्यादा है कम है अट्रैक्शन तो रेडियस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इन जनरल अब नेक्स्ट हमसे, तो ये S और S2- का एग्जांपल था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पूछा गया Cl- और I-। तो यार हमें पता है कि पार्ट बी के लिए ये F है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, राइट, फिर आयोडीन है। तो Cl से Cl- है, डाउन द ग्रुप ऐसे करके साइज इंक्रीज हो रहा है। जाहिर सी बात है, नए इलेक्ट्रॉन्स नए नए शेल्स में ऐड हो रहे हैं तो साइज ऐसे करके डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अभी अभी हमने बात करी है, जब ऐसे हो रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एनायंस भी इसी ऑर्डर में इंक्रीज करेंगे। तो I- इज लार्जर देन Cl-, ठीक है। फिर से अगर हम देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे फ्लोरीन जो है, ठीक है, फ्लोरीन विल बी इन 2p, 2p से स्टार्ट हो रहा है। क्लोरीन किस में हो जाएगा, 3p में। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप चाहें तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी देख सकते हो। यहाँ पे किस में हो जाएगा, 4p में, और यहाँ पे किस में हो जाएगा, 5p में। तो हम देख सकते हैं कि जो I- के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसमें है, 5p में। जो Cl- के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3p में है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ऑब्वियसली 5p वाले ज्यादा बड़े, I- 5p और यहाँ पे 3p। फिर फाइनली पूछा गया निकल एंड निकल 2+। तो हमें पता है कैटायंस आर स्मॉलर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। तो निकल ज्यादा बड़ा है, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल which is larger than the 3d orbital, ठीक है। और Z effective जो है that has also increased, right, for nickel 2+, ठीक है, because the ratio of protons to electrons increases, ठीक है। निकल में क्या है, 28 protons 28 electrons है, जबकि ये, तो Z effective बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज है वो, यानी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है अट्रैक्शन के लिए, ठीक है। देयर इज an availability of a greater amount of nuclear charge to be attracted, ठीक है। तो इस वजह से Z effective जब इंक्रीज हो रहा है तो हमारा रेडियस जो है श्रिंक कर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने 3 एग्जांपल्स देखे हैं। एक तो देखो कैटाइन और एनाइन के लिए सेम ही एटम से, ए वाले जो है एनाइन के लिए है सेम एटम और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनाइन को कंपेयर किया गया है। अब से जनरल रूल यही है कि अगर हमें सेम ही एटम का एनायन और न्यूट्रल एटम को कंपेयर करना है तो एनायन विल बी ग्रेटर देन द न्यूट्रल एटम, ठीक है। क्लियर है भाई, क्योंकि जेड इफेक्टिव भी कम हो गया है और इंटर आयनिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी वहां पे इंक्रीज हो गए हैं। सी में देखें, हमने कंपेयर किया है एक न्यूट्रल एटम को एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन। तो as a rule, cations will always be smaller as compared to
देयर न्यूट्रल एटम काउंटर पार्ट्स। क्लियर है भाई? Cl माइनस और I माइनस में हमारे पास ये दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, Cl माइनस और I माइनस में दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही एनायंस हैं। यहाँ पे बच्चों हमने कैसे कंपेयर किया है? यहाँ पे जब हमने कंपेयर किया है, देन वी हैव यूज देयर एन वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? एन वैल्यूज यूज करा है। और मैंने बताया अभी कि हम ऐसे भी देख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन 2p में है, क्लोरीन 3p में है, ब्रोमीन 4p में है, 5p में है। तो डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज बिकॉज द क्वांटम नंबर इज इंक्रीजिंग, राइट? जो 4p है वो 3p से बड़ा होगा, 5p जो है वो 4p से बड़ा होगा, राइट? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, राइट? तो इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंगली जब हम Cl माइनस और I माइनस को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल में है, और I माइनस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे? 5p ऑर्बिटल में, इसलिए I माइनस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट, राइट? तो ये है सिचुएशन। अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, 6.3 एंड 6.4। चलो भाई, सब लोगों को करके देना है यार, इस चैप्टर में से तो करके दो। और वो जो मैंने शीट दी हुई है हम लोगों ने, ये अभी तक आई नहीं है किसी से, ये चैप्टर 2 की। ठीक है, ये करना है भाई। ठीक है, इसे 10th के बच्चे करके दे रहे हैं, 9th के बच्चे करके दे रहे हैं अभी। चलो शाबाश। 3 to 4 मिनट्स हैं इसके लिए। नीव आ गया? ये सो रहा है आज। लिख लें भाई इसको, है ना, अटैक से करना है भाई। ऑल्टरनेट विंडो में हमेशा ओपन करके रखो। आ गया। अक्षर क्लियर है ये? यस सर। शौर्य? यस सर। नीव? ऑन करके सो गया क्या? अपना माइक चेक कर नीव। विवान क्लियर है बच्चे? आकाश? यस। है ना, एनायंस आर लार्जर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग। तो पहला है और O2 माइनस में कौन सा लार्जर है? सर O2 माइनस। O2 माइनस है ना, क्योंकि सेम ही एटम्स को जब कंपेयर करेंगे तो एनायंस विल बी लार्जर देन द न्यूट्रल एटम। शाबाश। गला खत्म। Fe और Fe3+, कौन सा बड़ा है? सर एफी। Fe, right? Neutral atom is larger than the corresponding cation। H और H माइनस में भी H माइनस बड़ा है।
अब इसमें आपको बताना कि कौन सा है। यहाँ भी देखो कुछ रेशो लिखा है, देख रहे हो, Cl- अराउंड 200 पिकोमीटर के आसपास है ग्राफ से, राइट। और वैसे भी जो एनायन है, राइट, दैट विल बी लार्जर। मैंने बोला था पीरियोडिक टेबल ऑर्डर कर लेना, ठीक है, पीरियोडिक टेबल हमें चाहिए है, राइट। जिंजर वाटर। देखो ये जो बात हो रही है ना, ये पहले तो इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ मेरे को जरा, के प्लस की कितनी आएगी, के प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी। एटीन बेसिकली, 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं तक ही हो गया काम अपना। बाद में ये 1 2 3 ऐसे ऐड कर लें, ये 2 ऐड कर लें, ये 3 ऐड कर लें, ये कैल्शियम 2+, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। Cl-, 18 electrons. So all these are isoelectronic species. ये क्या है, सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को हम ऐसे मान सकते हैं कि हमारे पास सेम ही स्पीशीज। अब देखो K+ इलेक्ट्रॉन्स तो सब में 18 है, पोटेशियम में कितने प्रोटॉन्स हैं, कैल्शियम में 19 प्रोटॉन्स, 20 प्रोटॉन्स, 17। है ना। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसके पास है, राइट, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन, जिसके प्रोटॉन सबसे ज्यादा है उसका Z इफेक्टिव जो है
लार्जेस्ट है। क्लोरीन का जेड इफेक्टिव स्मॉलेस्ट है। ठीक है बच्चों, ये गेम हो रहा है। तो ये है कहानी। प्रोटॉन यहां से ये हो रहा है, सीधे सीधे चल रहा है। अब आप यहां से कंपेयर कर सकते हो, तो जिसका जेड इफेक्टिव जो है सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, तो यानी उसका क्या मतलब हुआ, उसका सबसे ज्यादा श्रिंकेज होगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपीरियंसिंग ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स। So consequently, what is happening? This is happening, right? The radius is shrinking. क्लोरीन के केस में Z effective क्या है, सबसे कम है, तो इसका क्या मतलब हुआ, it is not feeling that much attraction towards the nucleus. Consequently, इसका जो रेडियस है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर हो रहा है ये। We are able to compare it because all of them are isoelectronic species। ठीक है, सबको हम ऐसे इसलिए कंपेयर कर पा रहे हैं क्योंकि दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, राइट। तो ये है कहानी यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से देखें, फिर से वही जो आ रहा है। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन के लिए देखा हुआ, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि जब हम एनर्जी ऐड करते हैं, ठीक है, तो a valence shell electron is promoted from a lower energy orbital to a higher energy with a larger principal quantum number n। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट चैप्टर में, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर एन में चला जाता था। ठीक है, अब है इफ एनफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, इतनी हमने एनर्जी ऐड कर दी, तो इलेक्ट्रॉन कैन इवन बी रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम द एटम, एन इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी हम भेज सकते हैं उसे। ठीक है, लीविंग बिहाइंड अ कैटायन, कैटायन को उसने पीछे छोड़ दिया, चला गया वो। जैसे सफिशिएंट एनर्जी आपने ऐड करी हो, आप इंडिया छोड़ के चले गए, ठीक है, यही गेम है। ठीक है, यही बात हो रही है यहाँ पे भी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी necessary to remove the highest energy electron from an isolated neutral atom in the gaseous state is called the atom's ionization energy। और इसका सिंबल है EI। हाइड्रोजन के लिए EI की वैल्यू इतनी है। फिर से यहाँ पे देखें, कुछ कुछ नए नए शब्द है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नोट इज दैट आयनाइजेशन एनर्जी हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली फॉर द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन। किसके लिए बात हो रही है, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए ही बात हो रही है, क्योंकि सबसे पहले हम उसी को रिमूव करेंगे, राइट। जब कुछ भी है, जब एनर्जी ऐड होगी तो जो हाईएस्ट वाला होगा वही सबसे पहले रिमूव होगा। कॉलेज में से भी जब आपकी प्लेसमेंट होने लगेगी तो हाईएस्ट स्कोर वाले को ही सबसे पहले यूएस भेजेंगे। ठीक है, यहाँ से वो न्यूक्लियस छोड़ के चला जाएगा यूएस। ठीक है, इंडिया इंडिया न्यूक्लियस है यहाँ पे। ठीक है, तो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है पहले तो ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो है आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये कहां से जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। मतलब वो एटम जो है वो और एटम्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है थोड़ा। क्योंकि हम एक आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम कहीं से ला नहीं सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये रहा बच्चों एक एटम। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी ए कलेक्शन ऑफ एटम्स। तो एक तो है आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है। ठीक है, इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सॉरी, इसको ऐसे करके हटा दूं, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू रिमूव द, अब अलग अलग कलर्स कर देते हैं। एक तो ये है कि हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन,
हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन हो गया फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम इन द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड द एटम्स आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं, इज कॉल्ड द एटम्स आयनाइजेशन एनर्जी। और बच्चों इसका जो सिंबल होता है EI है, हाइड्रोजन एटम के लिए इतना है, किलो जूल पर मोल। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए 2.18 इंटू 10 की पावर -18 होता है जूल। ठीक है, एक एटम के लिए। एक मोल के लिए अगर हम करेंगे तो हमें 2.18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, राइट। क्योंकि एक मोल के लिए जब कैलकुलेट होगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एक एटम के लिए मुझे पता है, एक सिंगल एटम के लिए हमने देखा था एनर्जी कितनी होती थी, -2.18 इंटू 10 की पावर -18, राइट। एंड ये हमने देखा था, जनरल फॉर्मूला ये था, यहाँ पे Z क्या है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो Nb1 है। ठीक है, तो जब हम 2.18 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 से, तो आप देखोगे ये हमारे पास आ जाता है 13.12। ठीक है, तो एंड ऑब्वियसली देन विल मल्टीप्लाई इट बाय 10 की पावर 23, वहां पे -18 है, और ये सब करके 10 की पावर 5 आता है। फिर उसके बाद जब आप उसे 3 और से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1312 और किलो जूल हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये है Sir, isolated neutral atom is that one which doesn't interact with other atoms. which does not interact with any other atoms। ठीक Okay. है, अब देखें, पहले तो ये ग्राफ देखो, ये ठीक है, यहाँ पे एक तो ये पीरियोडिक ट्रेंड है बच्चों, ये हमें तुरंत ध्यान में होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रही है। आयनाइज करने के लिए क्या हो रहा है, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, डाउन द ग्रुप में तो देखो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि डाउन द ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, पहले ऐसे होगा, फिर डाउन द ग्रुप जाते हुए एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बना देते हैं फिर ऐसे। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो हमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है दैट इज फर्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। वो और ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से, तो कॉन्सिक्वेंटली हमें क्या है, बहुत ही कम एनर्जी जो है वो चाहिए। और जब हम राइट जा रहे हैं तो हम देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे एक और देखो ग्राफ है ये। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो अब यहाँ पे हमने आयनाइजेशन एनर्जी को प्लॉट किया है एटॉमिक नंबर के साथ। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट कर रहा है, एकदम लेफ्ट से देखेंगे, और हीलियम में देखो एकदम फटाक से ऊपर गया। फिर उसके बाद देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडन। तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम वैल्यू है आयनाइजेशन के लिए वो है नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस को आप आयनाइज नहीं कर सकते, या बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए तब आयनाइज कर सकते हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दे हैव फुल्ली फिल्ड शेल्स, उन्हें, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे आर वेरी स्टेबल। इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे अभी, फिर से बार बार यही कॉन्सेप्ट रिपीट होता रहेगा इस चैप्टर में। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में भी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि जब एक बार आपका शेल जो है वो कंप्लीट हो गया, देन दीज नोबल गैसेस आर क्वाइट स्टेबल। ठीक है, अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम को कंसिडर करें, जो कि यहाँ पे है, तो आप देख सकते हो कि जो मिनिमम वैल्यूज हैं दे आर फॉर द एल्केली मेटल्स, राइट। मिनिमम वैल्यू किसके लिए, एल्केली मेटल्स के लिए। और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए है, मैक्सिमम वैल्यू है नोबल गैसेस के लिए। ठीक है, ध्यान से देखें इस ग्राफ को। ठीक है, कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। ठीक है, तो और फिर से यही देखें पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यार, यहाँ पे एक तो सर्कल्स भी अच्छे नहीं बने हैं। तो ये ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी का। अगर आप जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि
कैटायंस बनने के लिए उनकी टेंडेंसी जो है कम होती चली जाएगी, राइट? व्हेन वी आर आयनाइजिंग, व्हाट इज हैपनिंग? जब हम उन्हें आयनाइज कर रहे हैं, एसेंशियली वी आर मेकिंग अ कैटायंस आउट ऑफ दोज थिंग्स, राइट? ठीक है। जैसे यहाँ पे H से, हाइड्रोजन से हमने क्या बनाया है? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ऑब्वियसली कैटायन ही बनेगा यार, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, राइट? तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जब बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे हैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज होने की, ठीक है? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो हम उसे बोल देते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब दो इलेक्ट्रॉन लूज हो करा रहे हैं हम उससे, तो हम बोल देंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। जब हम तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज करा रहे हैं एटम से, तो हम उसे बोल देंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे जब तक आपसे नहीं बोला जा रहा है, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? जब तक कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब है वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो एक तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि सारी की सारी आयोनाइजेशन वैल्यूज आर पॉजिटिव, मीनिंग दैट एनर्जी मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। जाहिर सी बात है भाई, ठीक है? एनर्जी उसे हमेशा ऐड ही करनी पड़ेगी हमें, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, जब एक इलेक्ट्रॉन को आप इंफिनिटी पे भेज दे रहे हो, तो उसकी एनर्जी जीरो हो जा रही है, ठीक है? उस लेवल पे n इक्वल टू इन्फिनिटी है, और शुरू में एनर्जी नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव से अगर जीरो बनाना है, तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड ही करनी पड़ेगी, ठीक है? नेगेटिव से अगर आपको जीरो बनाना है, क्योंकि एनर्जी तो नेगेटिव ही होती है, ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, हालांकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, बट सारे के सारे एटम्स के लिए जो एनर्जी है दैट इज नेगेटिव ओनली, ठीक है? तो ये है सिचुएशन। तो आयनाइजेशन एनर्जीज डिफर वाइडली। देखिए कितना कम है, सबसे कम है सीजियम, यहाँ कहीं है, ठीक है? सीजियम के लिए देखो, ये है 375 किलो जूल पर मोल सीजियम के लिए, मोटा मोटा 400 बोल लो। और हीलियम के लिए देखो कितना है, 6 टाइम्स दिस, रफली, राइट? इसको 2400 बोल देंगे, तो 400 से 2400 जा रहा है, मतलब रफली 6 टाइम है ये, ठीक है? ऑल्सो द डाटा इज शोइंग क्लियर पीरियोडिसिटी, देखो, है ना? ऊपर गया, फिर एकदम फटाक से नीचे गिरेगा, नीचे तो गिरना ही है क्योंकि लिथियम आ गया है यहाँ पे, ठीक है? सोडियम आ गया, फिर ये धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हैं, और बीच में आप देख रहे हो थोड़ा सा एक ऐसे करके स्ट्रेट लाइन में नहीं इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है, फिर ऐसे बीच में एक ड्रॉप आ रहा है, ठीक है? आयनाइजेशन एनर्जी, इसको डिस्कस करेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ऐसे सीधा इंक्रीज नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये तो खैर नॉवल गैसेस आएंगे, फिर ऐसे करके एक ड्रॉप आता है, ठीक है? ऐसे करके गया, फिर एक ड्रॉप आ रहा है, राइट? तो ये है यहाँ पे सिचुएशन। अब पीरियोडिसिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज यूजुअल। हमने कहा था हम चैप्टर 2 पढ़ ही इसलिए रहे क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न तरीके से लिखना सीखना है। जो ग्रुप 8 ए एलिमेंट्स हैं, जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है? दे हैव फिल्ड वैलेंस सबशेल्स। आइदर एस फील्ड है हीलियम के लिए, या फिर एस एंड पी आर बोथ फॉर फील्ड फॉर अदर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए बच्चों जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी, आउटर मोस्ट, वो होगी NH2 NP6। हीलियम में सिर्फ p ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है? तो फॉर नोबल गैसेस दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट हीलियम। He के लिए क्या है? 1s2, देयर इज नो p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, नोबल गैसेस के लिए क्या है? NH2 NP6 है। तो S और P जो है वो, और M लेवल सेम है, देखो, नोबल गैस के लिए NH2 NP6, मतलब
अगर आप नियोन के लिए करोगे तो उसमें है 2s2 2p6, मतलब एन वैल्यू सेम है, मतलब सेम शेल जो है उसी की बात हो रही है, एंड इट इज फिल्ड। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन इफ इट इज इन अ filled valence subshell, it will feel a relatively high Z effective because electrons in the same subshell don't shield one another very strongly. वो एक ही शेल सबशेल में होते हैं तो एक दूसरे से ज्यादा पंगे नहीं करते हैं। ऐसे एक ही घर में है लोग तो ज्यादा झगड़ा नहीं करते हैं वो। ठीक है। वैसे ही अगर एक ही सबशेल में है तो दे डोंट शील्ड ईच अदर one another very strongly. That is to say that they do not compete very strongly for the सेम अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस, देखो सारा गेम हो रहा है न्यूक्लियस से अट्रैक्शन का, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स का। तो वो सारे एक ही सब शेल में है तो सभी मोटा मोटी उतनी ही अट्रैक्शन फील करते हैं न्यूक्लियस के लिए। ठीक है। जो बाहर वाले हैं उनको शील्डिंग इफेक्ट, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब, जो बाहर वाले हैं वो ऑब्वियसली यार न्यूक्लियस को उन्हें थोड़ा कम एक्सेस मिलेगा, राइट, क्योंकि वो आउटर शेल में है। तो दे आर शील्डेड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये गेम है। अब तो अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा अगर वो फील कर रहे हैं तो फिर से वही बात, द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली टू द न्यूक्लियस, द रेडियस ऑफ द एटम इज स्मॉल एंड द एनर्जी नेसेसरी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज लार्ज। ये है कहानी। अगर हाई जेड इफेक्टिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर फीलिंग ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द न्यूक्लियस। क्या कर रहे हैं, दे आर फीलिंग ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द न्यूक्लियस। इसका मतलब है, और ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द न्यूक्लियस है तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस छोटा है। रेडियस छोटा है तो इसका मतलब है वो न्यूक्लियस के बहुत ही पास में है और ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो हमें उसको बाहर भेजने के लिए, एन इक्वल टू इन्फिनिटी पे भेजने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे एक बच्चा है वो अपनी मम्मी पापा से बहुत चिपका हुआ रहता है तो उसे कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत होएगी, रोता रहेगा, बहुत एनर्जी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो मम्मी पापा से चिपके रहते हैं। अब उन्हें स्कूल भेजने के लिए आपको बहुत एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, सेम चीज है ये। ठीक है। दे आर टाइटली हेल्ड टू द न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस उसके मम्मी पापा हो गए, इलेक्ट्रॉन छोटा सा बच्चा हो गया। ठीक है। रेडियस ऑफ द एटम इज स्मॉल, वो कहीं घूमता नहीं है। ठीक है, अभी बहुत छोटा बच्चा है तो क्या है, मम्मी पापा से चिपका रहता है, उसका रेडियस अभी छोटा ही है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसका रेडियस बड़ा होता जाएगा, तो वो इतनी अट्रैक्शन फील नहीं करेगा पेरेंट्स के लिए। ठीक है, गर्लफ्रेंड हो गई तब तो और भी कम हो जाएगी उसकी अट्रैक्शन। ठीक है, फिर उसका रेडियस बड़ा होता चला जाएगा भाई। ठीक है, तो वो बड़े आराम से फिर वहां से निकल सकता है। ठीक है, घर से भाग भी सकता है। ठीक है भाई, जरूरत पड़ी तो, है ना, लड़की के साथ। ठीक है, तो ये इसी एनालॉजी को आप ड्रॉ कर सकते हो। वी कैन थिंक ऑफ द सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीइंग द चाइल्ड। ठीक है, इनिशियली द चाइल्ड इज वेरी स्मॉल, ही फील वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पेरेंट्स। ठीक है, उसको स्कूल जाने के लिए बहुत ही हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, रोता रहेगा वो जब तक, है ना, मतलब आप सभी लोगों ने ड्रामे देखे होंगे, करे भी होंगे। तो ये है। सो अब हम थोड़ा देख रहे हैं कि atoms of group 1a elements by contrast have only a single electron in their valence shell, right? And this single valence electron is shielded from the nucleus by all the inner electrons called the core electrons. अब अगर 1a के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख के देखें, 1a के लिए सोडियम, ठीक है, एक इसमें 1a ग्रुप में, हम इस एग्जांपल को कंसीडर कर रहे हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है बच्चों 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो ये कोर इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो, ये सेकंड शेल का, ये फर्स्ट शेल का और ये थर्ड शेल का। ये न्यूक्लियस है, सिंप्लीफाइड पिक्चर। ये 1s2 वाले हैं, ये 2s2, ये 2p6, है ना, और ये बेचारा है हमारा 3s1। ये तो यार ये है ना, ये अंदर वालों ने तो सारे मजे ले लिए न्यूक्लियस से, है ना,
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने सारे मजे ले लिए पॉजिटिव से, अट्रैक्शन फील कर ली, ठीक है। ये बेचारा यहाँ पे 3s1 है, ये क्या इलेक्ट्रॉन है ना, इसके लिए तो इन्होंने शील्ड कर रखा है, इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। ये न्यूक्लियस से उसकी अट्रैक्शन फील ही नहीं होने दे रहे बेचारे की, ठीक है, 3s1 की, सारे मजे यही ले ले रहे हैं, 1s2 2s2 2px वाले 2p6 वाले, फर्स्ट और सेकंड शेल वाले ही ज्यादा अट्रैक्शन फील कर ले रहे हैं उसके न्यूक्लियस की। और इसको बोल रहे हैं बेटा तू अभी रुक जा, अभी तू लाइन में लगा हुआ है, ठीक है, अभी तू क्या अट्रैक्शन फील करेगा, तो यही हो रहा है, ठीक है। तो फिर से एटम्स ऑफ ग्रुप 1a एलिमेंट्स, they have only single electron in their valence shell and this single valence electron is shielded from the nucleus। ये जो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेचारा सबसे बाहर है, इसको क्या कर रखा है, इट इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट, इट इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय ऑल द इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय ऑल द कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस वजह से इसको अफेक्टिव, लो जेड अफेक्टिव मिल रहा है, मतलब जितना न्यूक्लियस पे चार्ज है वो फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है बेचारा ये, है ना, उतनी अट्रैक्शन फील नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से, चलो इसी से कंटिन्यू करते हैं। So the valence electron is thus held loosely and the energy to remove it is relatively small, right? इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये इतनी अट्रैक्शन बेचारा फील ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इट इज नॉट हेल्ड दैट स्ट्रांगली, राइट। जब ये उतना अच्छे से अट्रैक्शन नहीं फील कर रहा है, तो इसका मतलब है इसको हम आराम से बाहर निकाल लेंगे। ये है कहानी यहाँ तक की। देखिए अब आयनाइजेशन एनर्जी में फिर से नेक्स्ट चीज ये बोली गई है कि ग्रुप 2 है जो एलिमेंट्स है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए वाला, दे हैव स्लाइटली लार्जर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज देन माइट बी एक्सपेक्टेड। हम एक लीनियर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन तो यहाँ पे जो ग्राफ है, हम सोच रहे थे कि ऐसे जाएगा लिथियम से ऐसे करके, वो नहीं गया, वो ऐसे नहीं गया, देखो बेरिलियम जो है स्लाइटली हायर है यार, इसको ना नडेला जी ने बनाया तो है, पर पता नहीं लाइन खींच पाएगा कि नहीं। ये देखो कहाँ से खींच लेंगे ये लाइन। यार ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है यार, मैं इसको खींचूंगा कैसे यार लाइन को यार। लास्ट अटेम्प्ट है वैसे तो, ये नहीं खींचेगी यार। क्या ही बोलूं मैं, माइक्रोसॉफ्ट वाला हूँ। ये देखो, उसके बाद हम इस लाइन को हिला भी नहीं सकते भाई, अपनी मर्जी से खींच देता है। एनीवेज छोड़ रहा हूँ यार, मैं इतना कौन ड्रामा करेगा। तो ये मैं ऐसे करके लीनियर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो नहीं है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और साफ बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं। बेरिलियम जो है स्लाइटली हायर है, ठीक है। ऐसा अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम की हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बच्चों बेरिलियम 4 है, मतलब 1s2 2s2, देखो ध्यान से, इसका भी फुल शेल है। जब भी फुल शेल होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी, जब भी फुल शेल है तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी, ये है, ठीक है। वो कहे भैया मैं क्यों जाऊं, है ना। जैसे किसी के घर में पीवीआर जितनी स्क्रीन लगी हुई है मूवी स्क्रीन करने के लिए, तो थिएटर क्यों जाएगा। वैसे ही वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ठीक है, 1s2 2s2 है, उसका फुल शेल है, उसका जो सब शेल है वो फिल्ड है कंप्लीटली, तो उसे
कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में। अभी अभी जो हमने सीजियम देखा, उसमें बेचारे में एक ही इलेक्ट्रॉन था, जब वो उसे लूज करेगा तो एक्सक्यूज मी, तो फुल आउटर मोस्ट शेल फिल हो जाएगा उसका, कंप्लीट हो जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। एक तो ये है, तो लीनियर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं है। और देखो, ऑक्सीजन और सल्फर जो है, उसकी जो है मामा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, दे आर स्लाइटली स्मॉलर। ठीक है भाई, ऑक्सीजन के लिए 8 है, ठीक है। क्या वैसे मुझे ना ये पिंक से लिखना चाहिए था, देख। बेरिलियम 1s2 2s2 फिल्ड, फुल्ली फिल्ड शेल लिख देते हैं, फुल्ली फिल्ड। अब यहाँ पे देखते हैं जरा, ग्रुप 6A के साथ ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन हमने बोला 8 है, 1s2 2s2 और 2p6 है, राइट? नहीं, 2 2 4, 2p4। अब देखो 2p4 को मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ बच्चों, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz। 4 है तो देखो ऐसे आएंगे, पहले सब में एक एक आएगा और फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यार इनकी टेंडेंसी, ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्यों है एक इलेक्ट्रॉन आराम से क्यों लूज कर दे रहा है? क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 2px से जाएगा इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद ये जो 2p सबशेल है ये क्या हो जाएगा? This will be half filled. Half filled and fully filled orbitals are more stable, है ना? इसी वजह से जो क्रोमियम और कॉपर होता था 3d5 4s1 हो जाता था इंस्टेड ऑफ, है ना? याद आ रहा है? इंस्टेड ऑफ बीइंग 3d4 4s2, है ना? 3d4 4s2 नहीं होता है वो, 3d5 4s1 होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो जब यहाँ ऑक्सीजन से O प्लस में जाएगा, वो यहीं पे लिख देता हूँ, तो O प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा। तो हाफ फील्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए जो ग्रुप 6A वाले हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वहां पे एक डिप आता है बेसिकली। और ग्रुप 2A के लिए क्या आता है, और इन दोनों को ऐड करके देखो तो 80 बन रहा है। ग्रुप 2A के लिए डिप आता है, और ग्रुप 2A के लिए बम्प आता है, और ग्रुप 6A के लिए डिप आता है, राइट? ठीक है, तो हमने दोनों के रीजंस हमने देख लिए यहाँ पे कि लिनियरिटी क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, इस फोटो को साफ ही रखते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्यों, क्योंकि बेरिलियम जो है ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड सब शेल है उसका, ठीक है, आउटर शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसको इट विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन वेरी रिलक्टेंटली, बिकॉज फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड दे आर वेरी स्टेबल। और ऑक्सीजन वाला क्या है, वो थोड़ा आराम से क्यों अपने इलेक्ट्रॉन्स दे पा रहे हैं, ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है, 6A वाले, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद दे विल हैव अ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है, which will be more stable, so they will gain stability, so consequently क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन सल्फर ग्रुप 6A वाले हैं उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दे आर स्लाइटली लोअर एज वी माइट बी एक्सपेक्टिंग। तो ये है बच्चों एक चीज बहुत ही जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक। ग्रुप 2A के लिए ज्यादा है और ग्रुप 6A के लिए कम है। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। अब ये
6.3 जो पीछे रह गया, ठीक है। तो एक तो ये ट्रेंड है कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज गोइंग डाउन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। And as the atomic number increases going down a group, both the principal quantum number of the valence shell electrons and their average distance from the nucleus also increase, ठीक है। तो हमने वही बात करी थी, जैसे जैसे जाओगे तो 3s 4s ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा बड़ा है वो, यानी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस है, वो आराम से नॉकआउट हो जाएगा, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर less tightly held and ionization energy becomes smaller। फिर से देखें, जैसे ही हम जाएंगे लिथियम टू सोडियम टू, ठीक है, यहाँ पे फिर से देखते हैं इसको। जैसे जैसे बच्चों डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है कम होती जा रही है, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम रूडियम सीजियम फ्रेंशियम में देखोगे, ठीक है। अभी स्केल थोड़ा कम है तो आपको नहीं दिख रहा है उतने अच्छे से, बट यार यहाँ से ऐसे डिप होता जाएगा ऐसे करके, और यहाँ पे तो क्लियर डिप दिख रहा है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जीज क्या हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जीज आर डिक्रीजिंग। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज गेटिंग एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल आपका बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। पहले वो 2s1, फिर 3s1, फिर 4s1, 5s1, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है n है, इट इज बिकमिंग लार्जर, राइट। And also what is happening, so consequently the average distance from the nucleus जो है बढ़ता जा रहा है, obviously radius बढ़ता जा रहा है तो nucleus उतने दूर है, तो इसलिए valence shell electrons are less tightly held and EI is smaller। फिर कुछ irregularities भी हैं, ठीक है। A closer look at annihilation energy value shows that EI of beryllium is larger than that of its neighbor boron, and of nitrogen is larger than that of its neighbor oxygen, ठीक है। नॉर्मली हम क्या बोल रहे हैं कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे करके चलेगा, राइट। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे करके लीनियरली बढ़ती जाए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेरिलियम की ज्यादा है बोरोन से। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि बोरोन की ज्यादा होगी, ठीक है। एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे हैं, बोरोन की ज्यादा होगी, लेकिन निकल किसकी ज्यादा रही है, बेरिलियम की ज्यादा रही है, ठीक है। ये देखें ध्यान से, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, फिर से अगर आप बेरिलियम को देखोगे तो बेरिलियम में कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, ठीक है, 2s2 से, फुल्ली फिल्ड से, ठीक है। और बोरॉन में कहां से रिमूव हो रहा है, 2p1 से, ठीक है। एक तो रीजन ये हो गया। देखें 2s2 और 2p1 में हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, n प्लस एल वैल्यू कंसिडर करेंगे। इसमें n प्लस एल वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पे n प्लस एल वैल्यू कितनी है, 2+1, 3 है। ये 2p के लिए हम देख रहे हैं, ये 2s के लिए देख रहे हैं। तो 2p इज 2p इलेक्ट्रॉन विल बी हायर इन एनर्जी, ऊपर है वो ऑलरेडी, है ना। वो कनाडा में है, ठीक है, तो उसे यूएस भेजने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 2s जो है लोअर इन एनर्जी है, वो क्या इंडिया में है, उसको भेजने में हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एक चीज क्या है, ठीक है, कि सीधे सीधे हम देखेंगे कि इट इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है भाई, राइट। इट इज कंप्लीटली फिल्ड। यहाँ पे जो हमने बात करी है कि कंप्लीटली फिल्ड जो होते हैं दे आर मोर स्टेबल, तो बेरिलियम जो है वो 1s2 है, एंड इट इज फुल्ली फिल्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बोरॉन में ऐसा नहीं है। बोरॉन में जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बड़े आराम से क्यों लूज कर दे रहा है, क्योंकि लूज करते ही वो फुल्ली फिल्ड हो जा रहा है। ध्यान से देखें, बोरॉन प्लस क्या हो जा रहा है, फुल्ली फिल्ड बन जा रहा है, 1s2 2s2 हो जा रहा है, राइट।
तो एक तो ये है कि बोरॉन के केस में वो 2p1 से हम नॉकआउट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, बेरिलियम के केस में 2s2 से नॉकआउट कर रहे हैं। जो 2p1 इलेक्ट्रॉन है दैट इज हायर इन एनर्जी, तो मुझे उसे नॉक करने में इजी रहेगा वो। ठीक है, देखो फिर से यहाँ पे एक ऐसे बनाते हैं। ठीक है, देखो ये है लेवल्स, ऐसे करके भेजना हमें इंफिनिटी के पे आयनाइजेशन एनर्जी, ये है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मुझे इन्फिनिटी पे भेजना है। तो यार इन्फिनिटी पे कौन सा आराम से चला जाएगा? जो हायर एनर्जी होगा वही तो आराम से चला जाएगा यार। यहाँ कहीं से इसको जाना है तो ये हमें यहाँ पे से तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो हायर एनर्जी होगा, मान लिया 2p वाला है और ये 2s वाला है, तो यार ऑब्वियसली ये वाला फटाक से जाएगा। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए n+l वैल्यू पे डिपेंड करती है एनर्जी, n पे नहीं करती है। हाइड्रोजन होता तो दोनों में सेम ही हो जाता, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए इट डिपेंड्स ओनली ऑन n वैल्यू, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इट डिपेंड्स बोथ ऑन n+l वैल्यू। तो 2p जो है वो हायर इन एनर्जी है। ठीक है, इन्फिनिटी पे भेजना है तो 2p वाला आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट। ठीक है, तो एक ये इजी हो गया। अब नाइट्रोजन के केस में और ऑक्सीजन के केस में अगर हम कंपेयर करें तो नाइट फिर से वही है भाई, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो हम आयनाइजेशन एनर्जी को ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब हमसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। पर बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है नाइट्रोजन से। जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो 1400, अप्रोक्सीमेटली 1400 किलो जूल पर मोल है, और ऑक्सीजन की 1300 किलो जूल पर मोल है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑक्सीजन को भाई ज्यादा उसके लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के केस में ही 2p से रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो n+l वैल्यू तो सेम है। ठीक है भाई, यहाँ पे भी किससे रिमूव हो रहा है देखो ध्यान से, 2pz से। यहाँ पे भी यहाँ से रिमूव हो रहा है 2px से, तो दोनों ही 2p है। तो दोनों ही 2p है, मतलब n+l वैल्यू तो इनकी सेम है। ठीक है, तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा? जब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करा रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे। ठीक है, तो वो है 1s2 2s2 2px 2p1। ठीक है भाई, तो नाइट्रोजन के केस में जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा रहे हैं तो वो कहाँ से रिमूव करा रहे हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से। ठीक है, ये क्या है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ध्यान से देखोगे तो 2px 2py 2p, इट इज मोर स्टेबल, तो ज्यादा स्टेबल है वो। तो हमें अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कराना है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू यहाँ से। इट इज अ फील्ड ऑर्बिटल, यहाँ से हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से क्यों निकल जाएगा? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है इट हैज अटेन्ड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। देखो 2px 2py 2pz बन गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। तो वो कह रहा है ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन आराम से दे दे रहा है वो, ये ले जाओ भाई। क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले रहा हो प्लस। नाइट्रोजन के केस में वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, वो ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल है। n+ बनते में उसको कोई ज्यादा स्टेबिलिटी गेन नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है इट इज लार्जर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि ऑक्सीजन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? बोरोन की ज्यादा होगी बेरिलियम से, लेकिन नहीं है ऐसा। ठीक है, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक स्विच है। ठीक है, और बेरिलियम बोरॉन में एक स्विच है। ठीक है, तो बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नाइट्रोजन एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड है ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। एक और एक्सपेक्टेड क्या था? एक्चुअल, ये निकला। यहाँ पे एक्चुअल क्या निकला है?
नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड में फर्क। इसे भी दूसरे कलर से लिख देते तो और अच्छा रहता, बट एनीवेज। फिर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल वन अनदर, ठीक है। And tend to stay as far as possible, as far as apart as possible. Electrons that are forced together in a filled orbital are slightly higher in energy than those in a half filled orbital. So removing one is slightly easier, ठीक है। तो मतलब वही वो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के केस में अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रह रहे हैं, तो इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। तो यहाँ से ये तुरंत एक में चला जाए, जैसे कॉलेज में होता है, ठीक है। शुरू में आपको डबल सीटर रूम मिलते हैं, एक रूम में दो लोग रह रहे हैं, तो जैसे ही आपको ऑप्शन मिलता है भाई तुरंत वो एक रूम में एक ही बच्चा रहेगा, सिंगल सीटर रूम में रहना प्रेफर करोगे, तो वही इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर ऑक्सीजन हैज स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन हैज स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन, जो वही जो हमने एक्सप्लेन किया। अब आप लोगों को बच्चे ये करना है, अरेंज एलिमेंट्स Fe, chlorine and sulfur in order of increasing ionization energy, ये। तो ionization energy generally increases from left to right and decreases from top to bottom। तो आपको यार पीरियोडिक टेबल में ना ये पोजीशनिंग अब पता होनी चाहिए इनकी, ठीक है। तो ऐसे करके बनेगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन से नीचे सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, ऐसे करके। वही जो हमने पीरियोडिक टेबल जो मैंने बताया था वो इसीलिए बताया था। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, जो सबसे नीचे है, ठीक है। और लेफ्ट वालों की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है एज कंपेयर टू राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम वाले इस ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और इसमें भी सबसे कम किसकी हो जाएगी, सिलेनियम की। फिर हमें सल्फर और क्लोरीन को कंपेयर करना है, तो मुझे पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ से ऐसे करके इंक्रीज करती है। तो सल्फर और क्लोरीन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, सल्फर की, क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर हो गया सेलेनियम, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये है। अब 6.5 आपको करना है, अंडर द यूजिंग द पीरियोडिक टेबल एज योर गाइड प्रिडिक्ट विच एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज अ लार्जर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद ये 6.6 ये अप्लाई करने वाला करना है। पहले तो 6.5 करें फटाक से।
हाँ भाई, पोटेशियम ब्रोमीन लार्जर। नीव। अक्षत। सर ब्रोमीन ना। है ना? हम्म। राइट वाले की ज्यादा है, ठीक है। हम्म। सल्फर टेलोरियम, ये एक ही ग्रुप में है, राइट। उससे टिपो, बी वाले में देखो, उससे टिपो, ऐसे करके आएगा। तो लोअर सर आयनाइजेशन सल्फर का एनर्जी होगा किसकी होगी? क्या? सल्फर टेलोरियम विल की। हैव मोर। लार्जर किसकी होगी? सल्फर की, है ना। सल्फर। डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है आयनाइजेशन एनर्जी ये। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे करके बनेगा, बैंगन आलू गोभी थैला। और ये बनेगा उससे टिपो, सी। तो ये ऐसे करके हुआ। तो इसमें ज्यादा लार्जर आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी? सेलेनियम की, राइट। राइट वाले की ज्यादा है, डाउन वाले की कम है। नियोन और स्ट्रोंशियम, ऑब्वियसली स्ट्रोंशियम जो है, ठीक है। इसको कंपेयर करके बताएं मेरे को, नियोन और स्ट्रोंशियम में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? सर नियॉन। है ना, एक मेटल है, एक वो है, एक कहाँ गया यार ये फोटो, ये, है ना। देख ही रहे हैं हम नियोन की, राइट। वन ऑफ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फिर एक ये है, ऑर्बिटल फिलिंग डायग्राम है, उसमें आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लोएस्ट किसकी है और हाईएस्ट किसकी है, एबीसीडी। पीरियोडिक टेबल सामने लगा लो भैया। सबसे इजी इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट करना किससे रहेगा बच्चों? इससे, सी वाले से, राइट। क्योंकि, है ना, दिस मेटल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये आपको हमें दिख रहा है, समझ में आ रहा है, राइट। हमें 5s से नॉकआउट करना पड़ रहा है।
ठीक है, यहाँ से इट्स अ बेसिकली ये मेटल का ही कॉन्फ़िगरेशन है, ये ग्रुप 2 में है। So, higher N level, मतलब shell number, मतलब more likely to knock out the electron. हाँ, मतलब बहुत आराम से उसके इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाएंगे, राइट? Hmm. है ना, एकदम बड़ा है वो, इट इज फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट? Yeah. तो सबसे आराम से नॉकआउट कहाँ से हो जाएंगे? सी से। फिर उसके बाद आराम से नॉकआउट हो जाएंगे बी से, क्योंकि जब बी से नॉकआउट होएंगे तो बी से नॉकआउट होने के बाद इट विल गिव अ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? जब बी से नॉकआउट हो जाएंगे यहाँ से, तो 3s तो वैसे रहेगा यहाँ पे 3s, but this 3p will get converted into half filled, right? So this will become more stable. So सबसे आराम से नॉकआउट हो जाएंगे सी से, फिर बी से। सबसे डिफिकल्टी से नॉकआउट कराने हैं आपको। You see, we can do this by multiple approaches, right? मुझे पता है कि 3s और 3p, इसमें ये देखो, ये जो d है, ये 2s2 2p5 है, ये हेलोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये इसकी मैक्स होएगी। फिर यहाँ पे आ जाएगा a। भाई बी और ए में दोनों ही 3s 3p है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस में ज्यादा डिफिकल्टी होगी रिमूव करने में? ठीक है, बी और ए में हमें पता चल गया कि भाई आराम से किस में निकल जाएगा, बी में निकल जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड दे रहा है, तो बी और ए तय हो गया। और डी तो 2s2p में है, वो तो सबसे डिफिकल्ट है, दे आर द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, राइट? डी वाला इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, सो corresponding what is going to happen, we are going to face most difficulties in the case D, तो C B A D। अब हायर आयनाइजेशन एनर्जीज की बात हो रही है, ठीक है? देखो, हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई मेटल है, यूजुअली हम आयनाइजेशन एनर्जी में मेटल्स की बात करते हैं, बस किसी के लिए भी बात कर सकते हैं। तो मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो M+ बना दिया, तो इसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोला। M+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो M2+ इलेक्ट्रॉन, तो उसे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बोल दिया। इसकी बजाय मैं इसको यहाँ से कलर कोड, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी EI1, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी EI2। जब हमने M+ से दो इलेक्ट्रॉन्स एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, M2+ बना दिया। या तो हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने मेटल से एनर्जी ऐड करी इसमें, एंड आई नॉक्ड आउट 2 इलेक्ट्रॉन, M2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आ गई, दिस इज विल बी द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? M2+ एक और इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर लिया, M3+ बना दिया, तो उसे क्या बोल देंगे हम? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है? एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? तो पहली चीज तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि सक्सेसिवली लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ठीक है? जेड इफेक्टिव बढ़ गया है उनके लिए, दे आर फीलिंग ग्रेटर पुल टुवर्ड्स इट। तो जैसे जैसे वी हैव टू फर्दर नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। इंटरेस्टिंगली दो, the energy differences between two successive steps vary dramatically from one element to another। अब सोडियम
से अगर हमें नॉकआउट कराना है, removing the second electron from sodium takes nearly 10 times as much energy as removing the first. फर्स्ट के लिए 496 है और सेकंड के लिए 4562 है, रफली 10 टाइम्स. But removing the second electron from magnesium takes only twice as much energy as removing the first one. 1451 versus 738. ठीक है, तो ऐसा क्यों है भाई? फिर से जंप आते हैं, ये आते हैं. तो पहले सोडियम को देखो. सोडियम में जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करा, तब तो वो 3s1 से हुआ, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 1s2 2s2. ठीक है भाई, 3s दूर है और ये. अब यहाँ पे सेकंड के लिए आयनाइजेशन एनर्जी के लिए नाउ वी हैव टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, एक तो सेकंड शेल है ना, अब तो सेकंड शेल से नॉक आउट करना पड़ रहा है सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए. एंड आल्सो it has obtained a noble gas configuration 1s2 2s2 2p6. this is the configuration for neon. ठीक है, ये किसके लिए उन्होंने, ठीक है, तो यानी फुल्ली फिल्ड हो गया. ठीक है, नियोन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया, तो यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं. ठीक है, छोड़ेगा ही नहीं, मतलब वी हैव टू सप्लाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो वही जेड इफेक्टिव के लिए हम बार बार वही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि जो 2s2 पे क्लोजर टू द न्यूक्लियस है, उनको नॉकआउट कराने के लिए हमें इजी रहेगा. मैग्नीशियम के लिए भाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. अब देखें मैग्नीशियम के लिए फर्स्ट से सेकंड तो ठीक है, लेकिन सेकंड से थर्ड में देखें क्या ड्रामेटिक इंक्रीज है यहाँ पे. ये है. ये देखो, ठीक है भाई, इन इन आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है. चलो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी 2 तो डबल हो गई, फिर यहां से देखो ये कितनी होगी 5x. मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी 10x है. क्यों? फिर से वही रीजन है बच्चों. शुरू में तो 3s2 से नॉकआउट हुआ, चलो ठीक है, फिर एक और नॉकआउट कराने के लिए ऑब्वियसली डबल होगी, चलो ठीक है भाई 3s1 से नॉकआउट हो रहा है, लेकिन बट हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया. लेकिन जब हमें Mg2+ से यहाँ से नॉकआउट कराना है, तो भैया हमें एक फिर से 2p से अब हम नॉकआउट करा रहे हैं, जिसका जेड इफेक्टिव बहुत हायर है. ठीक है, एंड सिमिलरली अगेन वही जो मैं बार बार रीजन बोल रहा हूँ कि फुली फिल्ड से और पार्शियली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कराना बहुत ही रिलेटिवली बहुत ही मुश्किल काम है. ठीक है, फिर वैसे इन्होंने देखो इनके लिए सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के लिए कंपेयर करा है, तो सोडियम के लिए बड़े आराम से हो जाएगा, मैग्नीशियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के बाद, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो इसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल. ठीक है, कि आप देखो सभी में क्या हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, दे आर अटेनिंग अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट. 1s2 2s2 2p6 विच इज फॉर द नियॉन. ठीक है, किसके लिए? नियॉन के लिए. ठीक है बच्चों, तो हम यहीं पे रोक रहे हैं फॉर द मीन टाइम, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है. ठीक है, चलो एक तो ये आज का रिवाइज कर लेना, कल देखते हैं. और एक और चैप्टर मैंने यहाँ पे लोड कर दिया, वही केमिकल बॉन्डिंग का ही. ठीक है, इसको और कंटिन्यू करेंगे कल. चलो भाई ठीक है, रिवाइज कर लेना, फिर मिलते हैं कल. बाकी एक एक्स्ट्रा क्लास का देखते हैं यार, जैसे करके करना है हमें. ठीक है, चलो, ओके, Thank you so बाय much. बाय.